हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर ब्लाउज डिजाइन। आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों के साथ 4 डैट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ। ब्लाउज का जो हम नाप लेंगे ना, वो नाप के ब्लाउज से नाप लेते हुए ब्लाउज की कटिंग करना देखेंगे। स्टेप बाय स्टेप आज की वीडियो में हम हर एक चीज को समझने वाले हैं। जब आप नाप के ब्लाउज से नाप लेके ब्लाउज की कटिंग करते हो तो उसमें आपको शोल्डर किस तरह से निकालने हैं ताकि आपके शोल्डर ना गिरे, आर्म होल आपको कितना रखना है, चेस्ट का नाप आपको कैसे लेना है, और नाप हम किस तरह से नाप के ब्लाउज से लेके हमारा साइज थोड़ा सा भी ऊपर नीचे ना हो। क्योंकि जब भी हम नाप के ब्लाउज से नाप लेके ब्लाउज की कटिंग करते हैं ना, तो साइज में कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जो नाप ले रहे हो वो सही तरीके से लो। शोल्डर किस तरह से निकालना है ये भी आपको सीखना है, तो वीडियो एंड तक देखना, कहीं भी स्किप मत करना। बहुत कुछ सीखने वाला है आज की वीडियो से आपको, तो वीडियो में बने रहिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। अब जो बिगनर लोग होते हैं ना, वो तो स्टार्टिंग में नाप के ब्लाउज से ही नाप लेके ब्लाउज की कटिंग करते हैं। और अगर आप नाप बॉडी से ले रहे हो तो और अच्छा है, उससे आपको और परफेक्ट मेजरमेंट मिलता है। पर अधिकतर लोग क्या करते हैं, नाप का ब्लाउज देके ही जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास नाप का ब्लाउज है, आज उसी से हम नाप लेते हुए ब्लाउज की कटिंग करेंगे। ये ब्लाउज का मेन फैब्रिक है, इसको साइड में रखेंगे। नाप का ब्लाउज आपको लेना है और लाइनिंग वाले फैब्रिक को डबल फोल्ड करके बिछा लेना है इस तरह से। सबसे पहले बैक पार्ट को कट करना देखेंगे, उसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग देखेंगे। अब बैक पार्ट में लेंथ का निशान आपको लगाना है, तो लेंथ आपको आपके नाप के ब्लाउज से ही नाप के देखना है। यहाँ पे नाप का ब्लाउज ले लेंगे। अब देखिए, जहां शोल्डर ज्वाइंट हुआ होगा उसको अच्छे से ओपन करके यहाँ पे रख लेना है। और ये जो आपका डॉट पॉइंट आ रहा होगा ना, उसको आपको इस तरह से खींचना है। दोनों यहाँ पे शोल्डर से लेके जहां भी डॉट पॉइंट आया होगा उन दोनों पॉइंट को खींचना है। शोल्डर का आर्म होल वाला साइड जहां पे हमारी स्लीव ज्वाइंट हुई है ना, वहां से इंच टेप को रखेंगे। और सबसे पहले लेंथ चेक कर लेंगे कि ब्लाउज की टोटल लेंथ कितनी आ रही है। तो यहाँ पे जो मेरे ब्लाउज की टोटल लेंथ आ रही है वो 15 इंच आ रही है। देखिए, अब जितनी लेंथ आई है उसमें 1 इंच प्लस करके हम निशान लगाएंगे। तो 15 में 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगा लूंगी 16 इंच पे। लेंथ का निशान लगाने के बाद अब हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर भी नाप के ब्लाउज से हम निकालेंगे। नाप का ब्लाउज लेंगे और इसका जो बैक साइड रहेगा ना, उसको आपको इस तरह से रख लेना है। फ्रंट का अगर हुक आपका लग रहा होगा ना, तो उसको खोल लेना है। फ्रंट का हुक आपका लगा हुआ नहीं होना चाहिए। जब आप शोल्डर का मेजरमेंट लेते हैं ना, उस टाइम पे नीचे का हुक आप लगा के रखिए, ऊपर का हुक नहीं आपका लगा होना चाहिए। अब यहाँ पे दोनों शोल्डर को आपको अच्छे से रखना है। नेक जितना ब्रॉड है ना, सिर्फ उतना ब्रॉड आपको रखना है। बॉडी पे जाने के बाद ये बहुत ज्यादा फैलता है, तो इसको आपको नहीं फैलाना है। जिस ब्रॉडनेस के साथ ये कटा हुआ है ना, सिर्फ उतना आपको फैलाते हुए इसको रखना है। देखिए, यहाँ पे मैंने गले को अच्छी तरीके से जमा के रख लिया है। अब जहां पे हमारी स्लीव ज्वाइंट हुई है, उन दोनों कॉर्नर तक हम इंच टेप को रख के देखेंगे। देखिए, एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक का जो मेरा डिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है मेरा 11.5 इंच। तो ये मेरा शोल्डर हो गया। अब डायरेक्ट आपको 11.5 इंच पे निशान नहीं लगाना है। ये आपके फुल शोल्डर नहीं होते, ये तो हमारे परफेक्ट शोल्डर होते हैं जो हम फुल शोल्डर निकालने के बाद निकालते हैं। तो अभी हमारे परफेक्ट शोल्डर कितने आए हैं, 11.5 इंच। इसमें आपको प्लस करना है 3 इंच, तो आपको आपका फुल शोल्डर मिल जाएगा। तो यहाँ पे मेरे फुल शोल्डर आए हैं 14.5 इंच के। 14.5 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। देखिए कितना आया, 7.25 इंच। अब हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो इस तरह से आपको फुल शोल्डर निकालने होते हैं नाप के ब्लाउज से। तो यहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी 7.25 इंच पे। अब हम निकालेंगे हमारे परफेक्ट शोल्डर। परफेक्ट शोल्डर निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आप नेक कितना डीप रख रहे हो। तो वापस से नाप का ब्लाउज ले लेंगे। नाप के ब्लाउज में मैं देख लूंगी कि मेरा नेक कितना डीप है। तो इसे आप दो तरीके से चेक कर सकते हो। पहला तो आप यहाँ जहां भी आपका शोल्डर ज्वाइंट हुआ है वहां से इंच टेप को रखिए, और यहाँ से नेक की लंबाई आप नाप के देखिए तो मेरी कितनी आ रही है, 9.5 इंच। इस तरह से आपको नाप के देखना होता है। दूसरा, आप ये पट्टी चेक कर लीजिए। ये वाला ज्यादा इजी रहता है कि आपको बस देख लेना है कि नीचे कितने इंच की पट्टी आ रही है। तो ये पट्टी मेरी आ रही है 4.5 इंच की। इसमें सिलाई का 1 इंच प्लस करेंगे और यहाँ पे हम निशान लगाएंगे 5.5 इंच पे। नीचे की तरफ जो मेरी पट्टी आई थी 4.5 इंच की आई थी, सिलाई का 1 इंच प्लस करके मैंने निशान लगा दिया 5.5 इंच पे। तो इस तरह भी आप नेक निकाल सकते हो। तो यहाँ से हम चेक करके देख लेंगे कि हमारा नेक डिप कितना आ रहा है। तो ये मेरा आ रहा है 10.25 इंच। अब आप सोच रहे होगे कि जब हमने नाप के ब्लाउज से नापा था नेक को, तो वो तो हमारा 9.5 इंच आया था। अब यहाँ पे तो हमारा 10.25 इंच आ रहा है। तो अभी यहाँ से हम 0.25 इंच शोल्डर को माइनस करते हैं। फिर हाफ इंच हमारा स्टिचिंग में जाता है, तो टोटल 75 इंच तो यहीं से हमारा कम हो जाता है। तो नेक आपका कितने इंच पे रेडी होगा, 9.5 इंच पे। तो यहाँ से आप निकालो या यहाँ से आप नेक निकालो, दोनों एक ही आएंगे आपके। अब नेक डीप के अकॉर्डिंग हम हमारे परफेक्ट शोल्डर निकालेंगे। तो नेक डीप आया है मेरा 10.25 इंच। 10.25 इंच के अकॉर्डिंग मैं अपना शोल्डर चार्ट देख लूंगी। तो रेडी शोल्डर तो वही है मेरे 2.25 इंच। यहाँ पे नेक राउंड है मेरा और नेक डीप आ रहा है मेरा 10.25 इंच। टोटल हमारा कितना माइनस होगा, 1.6 इंच। ये जो मैंने परफेक्ट शोल्डर निकाले हैं ना, इसमें से मैं माइनस कर दूंगी 1.6 इंच।
तो यहाँ पे देखिए मेरा शोल्डर कितना आया, 5.5 इंच का, 5.5 इंच के मेरे शोल्डर आए हैं। अब मैं अपना नाप का ब्लाउज लूंगी और चेस्ट का मेजरमेंट नाप के देखेंगे हम उससे। चेस्ट नापने के लिए आपको दो तरीके से चेस्ट का मेजरमेंट लेना है, एक फुल बस्ट एक अपर बस्ट। उसके लिए वापस से आपको बैक पार्ट को लेना है और इस तरह से नेक को आपको जितना फैलाना रहेगा ना, हमने शोल्डर का नाप लेते हुए फैलाया था, उतना ही नेक आपको वापस फैलाना है। ब्लाउज को हमने अच्छे से जमा के रख लिया है। अब जहां पे हमारी फिटिंग वाली लाइन आ रही है ना, उन दोनों कॉर्नर के ऊपर आपको इंच टेप को रख के देख लेना है। तो देखिए यहाँ पे जो मेरा फुल बस्ट आ रहा है वो आ रहा है 20 इंच का। तो मेरा चेस्ट का साइज कितना हो गया, 40। यहाँ पे मेरा चेस्ट आया 40 इंच का, फुल बस्ट हो गया। अब हम हमारा अपर बस्ट नाप के देखेंगे। तो अपर बस्ट के लिए ये जो आपका स्लीव जॉइंट हुआ वाला कॉर्नर रहेगा ना, उसको आपको दूसरे कॉर्नर तक रख लेना है, ऊपर की तरफ से नापते हैं हम इसको। देखिए इस तरह से, तो ज्यादा गैप नहीं आ रहा है, ये मेरा आ रहा है 19.5 इंच। फुल बस्ट और अपर बस्ट में सिर्फ हाफ इंच जितना गैप है, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अपर बस्ट आप चाहें तो ये हुक वाली जो आपकी साइड रहती है ना, वहां से भी आप इस तरह से चेक करके देख सकते हैं। तो ये मेरा आ रहा है 9.75 इंच और फुल बस्ट है मेरा 10 इंच, तो सिर्फ 0.25 इंच जितना ही डिफरेंस है। तो यहाँ पे फुल बस्ट अपर बस्ट क्लियर हुआ। तो चेस्ट का साइज मुझे मिल चुका है यहाँ पे 40। अब 40 जब हमारे चेस्ट का साइज है तो उसमें हमारे आर्म होल का फॉर्मूला क्या रहेगा, चेस्ट डिवाइड 6, ये हमारे आर्म होल का फॉर्मूला होता है। लेकिन जब चेस्ट का साइज 40 या 40 से ज्यादा रहता है तो आपको माइनस करना पड़ता है हाफ इंच। तो ये रहेगा हमारे आर्म होल का फॉर्मूला। अब हम इसी फॉर्मूले से अपना आर्म होल निकाल लेंगे। 40 को मैं कर लूंगी डिवाइड 6, कितना आया 6.6 इंच। इसे हम 6.5 इंच बोल सकते हैं, इसमें से माइनस कर देंगे हाफ इंच, तो कितना आया हमारा 6 इंच। यहां से मैं निशान लगा लूंगी 6 इंच पे। शोल्डर का निशान लगाएंगे 5.5 इंच पे। आर्म होल से शोल्डर वाली लाइन को मिलाएंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। चेस्ट का निशान लगाएंगे, चेस्ट को डिवाइड 4 करके मैं निशान लगाऊंगी 10 इंच पे और 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखेंगे। वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे, तो वेस्ट का भी मेजरमेंट लेंगे हम नाप के ब्लाउज से। नाप के ब्लाउज में आपका जो नीचे वाला साइड रहेगा ना, वेस्ट वाला, हुक लगाते हुए जो नीचे का हुक रहेगा ना, उसको लगा लेना है और इस तरह लंबाई में बिछाना है। अब इसको हम चेक करके देखेंगे कि वेस्ट हमारी कितनी आ रही है। तो यहाँ से मैं इंच टेप को रखूंगी और इसको नाप लूंगी। तो ये मेरी आ रही है टोटल 17 इंच की। वेस्ट अगर थोड़ी सी ज्यादा भी ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेजरमेंट में आपको कम नहीं करना है। तो यहाँ पे मेरी आ गई टोटल 17 इंच। 17 को डिवाइड 2 करते हुए वेस्ट का निशान लगाऊंगी मैं 8.5 इंच पे और वेस्ट में जो हमारा मार्जिन रहेगा वो 2.5 इंच का रहेगा। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिलाएंगे। वेस्ट में हमारा डॉट पॉइंट आता है ना, इसलिए 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना होता है मार्जिन का। अब डॉट पॉइंट का भी हम निशान लगा लेंगे 4 इंच पे। यहां से भी मैं निशान लगाऊंगी 4 इंच पे और दोनों तरफ से सिलाई में इसको कवर करेंगे हाफ हाफ इंच। आर्म होल गोलाई के लिए निशान लगा लेंगे। तो आर्म होल की जो गोलाई का निशान रहता है ना, वो आपका 1 इंच पे लगता है अगर आपके चेस्ट का साइज 40 से कम है, और 40 से ज्यादा है या 40 आपके चेस्ट का साइज है तो ये निशान आपको लगाना है 1.25 इंच पे। हाफ इंच आर्म होल को आपको यहां से माइनस करना है, कर्व को लेंगे और इसकी गोलाई देंगे। अब इस गोलाई को आपको चेक करके देखना है, फिर नाप का ब्लाउज लेना है और उससे गोलाई को चेक करके देखना है। तो सबसे पहले हाफ इंच जितना शोल्डर में यहां से माइनस करूंगी। अब इसको मैं यहां से चेक करके देख लूंगी कि मेरी कितने इंच पे रेडी हो रही है। तो जो मेरे आर्म होल की गोलाई आ रही है ना, वो 9.25 इंच आ रही है। अगर ये मेरे ब्लाउज के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं आई ना, तो फिर यहाँ से मुझे आर्म होल की गोलाई को चेंज करना पड़ेगा। तो हम नाप का ब्लाउज ले लेंगे। फॉर्मूला सही होने के बाद भी आपका जो नाप का ब्लाउज रहेगा ना, उसे आपको चेक करके देखना ही है एक बार, क्योंकि कभी कभी किसी का जो आर्म होल वाला साइड रहता है ना, वो बड़ा रहता है, किसी का कम रहता है। तो यहाँ पे मैं देखूंगी कि मेरा आर्म होल कितना बड़ा है। इंच टेप को हम यहाँ पे रखेंगे और इस गोलाई को चेक करके देख लेंगे। ये गोलाई मेरी लगभग कितनी आ रही है, 10 इंच, और यहाँ से जो मैंने गोलाई नापी है वो मेरी आ रही है 9.25 इंच। तो ये आर्म होल बॉडी पे जाने के बाद छोटा रहेगा। जब हमने नाप के देखा ना, तो ये हमारे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं आया। तो यहाँ से मैं आर्म होल को बढ़ा लूंगी, 6.5 इंच कर लूंगी। इस लाइन को हम स्ट्रेट करेंगे। वापस से आर्म होल का हम निशान लगाएंगे 1.25 इंच पे। अब यहाँ से आर्म होल को हाफ इंच माइनस करेंगे, कर्व को रखते हुए इसका शेप देंगे। देखिए फॉर्मूला किसी किसी के लिए सही रहता है जिनका बॉडी साइज परफेक्ट रहता है, लेकिन किसी किसी का साइज कहीं से कम ज्यादा हो जाता है, तो आपको नाप लेते हुए ही ब्लाउज की कटिंग करनी है, वरना फिर ब्लाउज आर्म होल की तरफ जाने के बाद आपका फंसने लगेगा। ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए आपको ब्लाउज को कट करना है। अब हम आर्म होल की गोलाई को नाप के देखेंगे कि 10 इंच पे रेडी हो रही है या नहीं हो रही। तो यहाँ से मैं इंच टिप को रखूंगी। अब देखिए मेरी फिक्स 10 इंच आ रही है।
तो इस तरह से मेरा आर्म होल मेरे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग रेडी हो चुका है 10 इंच पे। अब हम निशान लगाएंगे नेक के लिए। तो नेक का निशान लगाने से पहले आपको नाप का ब्लाउज लेना है और नाप के ब्लाउज में आपको देख लेना है कि हमारे शोल्डर कितने इंच पे रेडी हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं शोल्डर की चौड़ाई देख लूंगी। शोल्डर की चौड़ाई मेरी कितनी आ रही है, यहाँ से 2.5 इंच आ रही है, ये देखिए। अब 2.5 में हम सिलाई का 1 इंच प्लस करके निशान लगाएंगे 3.5 इंच पे। अब ये जितनी भी रहेगी ना वो हमारे नेक की विड्थ रहेगी। तो यहाँ से नेक की विड्थ मेरी कितनी आ रही है, ये आ रही है मेरी 2.25 इंच। यहाँ से नेक को मैं फैलाऊंगी 2.75 इंच तक। एक बॉक्स बनाएंगे और नेक का शेप देंगे। बैक पार्ट की हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। बैक पार्ट को हम कट कर लेंगे। अब जो आपके शोल्डर रहेंगे ना उसको 0.25 इंच आपको माइनस करना है नेक की तरफ। बैक पार्ट की कटिंग हमारी यहाँ पे हो चुकी है। नाप के ब्लाउज से लेके शोल्डर आर्म होल आपको किस तरह से निकालना है, चेस्ट वेस्ट का निशान आपको कैसे लगाना है, एक एक चीज मैं आपको डिटेल में समझा रही हूँ। इसी तरह से अब हम अपने फ्रंट पार्ट को कट करना देखेंगे और बैक को साइड में रखेंगे। फ्रंट पार्ट को कट करने के लिए मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रख लिया है। सबसे पहले यहाँ पे आपको खींचनी है एक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद दूसरा निशान आपको लगाना है लेंथ के लिए। तो अभी हम जो ब्लाउज बना रहे हैं वो हमारा 4 डार्ट विद बेल्ट है। तो जितनी लेंथ आपने बैक पार्ट में रखी होगी ना उससे 1 इंच ज्यादा लेंथ आपको आपके फ्रंट पार्ट में लेनी है। तो फ्रंट पार्ट में मैं लेंथ का निशान लगाऊंगी 17 इंच पे। फ्रंट हमारा ओपन रहेगा तो नीचे की तरफ से हम लेंगे हुकाई पट्टी के लिए मार्जिन। शोल्डर हमने निकाले हुए हैं तो शोल्डर का निशान लगा लेंगे 5.5 इंच पे। आर्म होल का निशान लगाएंगे 6.5 इंच पे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन को मिलाएंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट करेंगे। चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे तो आपको लूजिंग ऐड करते हुए चेस्ट के लिए निशान लगाना है। जितना भी आपके चेस्ट का साइज रहेगा ना उसमें 2 इंच आपका प्लस होगा। 40 है चेस्ट का साइज, उसमें मैं 2 इंच की लूजिंग लूंगी। आपके चेस्ट का साइज जो भी है छोटे से लेके बड़े चेस्ट साइज तक 2 इंच की लूजिंग आपकी फिक्स रहेगी। कितना हो गया 42। 42 को हम डिवाइड 4 करेंगे। मेरा कितना आया 10.5 इंच। यहाँ से मैं चेस्ट का निशान लगाऊंगी 10.5 इंच पे और 1.5 इंच का हमारा सिलाई मार्जिन रहेगा। वेस्ट में हमारी कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं होती है, जो भी लूजिंग रहती है ना आपको सिर्फ चेस्ट में ऐड करनी होती है। अब फ्रंट पार्ट में हम आर्म होल की गोलाई के लिए निशान लगाएंगे तो ये निशान आपको लगाना है 1 इंच पे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन का सेंटर निकालेंगे। सेंटर से 0.25 इंच अंदर की तरफ आते हुए ही आपको आर्म होल का शेप देना है। आर्म होल की गोलाई देने के बाद अब हम निशान लगाएंगे नेक के लिए 2.25 इंच पे। नेक लंबाई का निशान मैं लगाऊंगी 7 इंच पे। फ्रंट पार्ट के भी नेक का हम शेप देंगे। नेक का शेप देने के बाद अब हम अपने डॉट पॉइंट की मार्किंग करेंगे। तो डॉट पॉइंट की मार्किंग आपको किस तरह से करनी है वो मैं आपको समझाऊंगी। नाप के ब्लाउज से आप किस तरह से शोल्डर टू एपेक्स और एपेक्स टू एपेक्स निकाल सकते हैं वो हम देखेंगे। तो आपको नाप का ब्लाउज लेना है। अब देखिए बहुत सरल तरीका मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। अगर ये तरीका आपने समझ लिया ना तो बहुत आसानी से आप सारे डॉट पॉइंट की मार्किंग कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, नाप के ब्लाउज में आपको देख लेना है कि बेल्ट आपका कितने इंच पे रेडी हो रहा है। तो यहाँ पे मैं देख लूंगी बेल्ट मेरा कितने इंच का आ रहा है। बेल्ट आ रहा है 2.5 इंच का। तो सबसे पहले हम निशान लगाएंगे बेल्ट के लिए 2.5 इंच पे। नाप के ब्लाउज से नाप लेके हमने बेल्ट की मार्किंग कर ली। अब हम डॉट पॉइंट की मार्किंग करेंगे। तो देखिए नाप के ब्लाउज में जहां आपका बेल्ट खत्म हो रहा होगा और डॉट पॉइंट स्टार्ट हो रहा होगा ना, वहां पे आपको इंच टेप को रखना है और नाप के देख लेना है कि आपका जो डॉट पॉइंट है वो टोटल कितने इंच पे आ रहा है। तो यहाँ पे जो मेरा डॉट पॉइंट है वो रेडी हो रहा है 2.75 इंच पे, जो मेरा फर्स्ट वाला डॉट पॉइंट है। कितना आया हमारा 2.75 इंच। ये हमारे डॉट पॉइंट की लंबाई आ गई। एपेक्स टू एपेक्स देख लेंगे। तो जो आपकी हुक वाली साइड रहेगी ना, ये हुक पट्टी वाली साइड है, वहां पे आपको इंच टेप को रखना है। और हुक पट्टी से आपका एपेक्स पॉइंट कितनी दूरी पे आ रहा है ये चेक कर लेना है। तो ये मेरा कितना आ रहा है 3 इंच पे। तो आपको डायरेक्ट 3 इंच पे निशान नहीं लगाना है, सिलाई का आपको इसमें 0.25 इंच प्लस करना है। तो सिलाई का 0.25 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 3.25 इंच पे। यहाँ से भी निशान लगाएंगे 3.25 इंच पे। फर्स्ट डॉट पॉइंट की लंबाई कितनी आई 2.75 इंच। यहाँ से निशान लगा लूंगी मैं 2.75 इंच पे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला डॉट पॉइंट।
सिलाई में इसको हमें कितना कवर करना है, दोनों तरफ से 1-1 इंच। जहां तक आपका बेल्ट आ रहा होगा ना, वहां तक तो डॉट पॉइंट आपको इस तरह से स्ट्रेट रखना है, और जहां बेल्ट खत्म हो रहा होगा वहां इसको क्रॉस में मिलाना है। अब इतना तो हमारा ही सिलाई में जाता है। टोटल हमारा डॉट पॉइंट कितना हो गया, ये 2 इंच, 2.25 इंच तक हो रहा है मेरा। तो यहाँ से मैं 2.25 इंच माइनस करूंगी और वेस्ट के लिए निशान लगाऊंगी। तो यहाँ से वेस्ट हमारी आई थी 8.5 इंच की। 1.5 इंच का वेस्ट में हमारा सिलाई मार्जिन रहेगा। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिला लेंगे। मैंने बहुत सरल तरीके से आपको फर्स्ट डॉट पॉइंट निकालना बताया है और बेल्ट की मार्किंग करना बताया है। इसमें आपको कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम हमारा सेंटर निकालेंगे कि शोल्डर टू एपेक्स हमारा फिक्स कितना है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, जितना भी आपका फर्स्ट डॉट पॉइंट आया होगा ना, उससे आपको ऊपर आना है 1.25 इंच। और ये आपका हर साइज में फिक्स रहेगा। ये हर साइज में आपका फिक्स है कि जो भी आपका फर्स्ट डॉट पॉइंट आया होगा उससे आपको ऊपर आना है 1.25 इंच। तो आपको आपका शोल्डर टू एपेक्स मिल जाएगा 10 इंच। अब सेकंड और थर्ड डॉट पॉइंट के लिए हम निशान लगाएंगे। तो जो मेरा सेकंड वाला डॉट पॉइंट रहेगा उसके लिए मैं सेंटर से बाहर आऊंगी 1.25 इंच। थर्ड डॉट पॉइंट के लिए भी आपको सेंटर से बाहर जाना है 1.25 इंच। ये देखिए इस तरह से तीनों डॉट पॉइंट की मार्किंग हमने कितने इंच पे करी, 1.25 इंच पे। सेकंड जो हमारा डॉट पॉइंट रहेगा ना, उसको हम सेंटर से स्ट्रेट करेंगे। थर्ड डॉट पॉइंट के लिए आपको फिटिंग वाली लाइन का निकालना है एक सेंटर। सेंटर से आपको नीचे आना है 1.5 इंच और इसको भी मिलाना है एपेक्स पॉइंट से। अब हम फोर्थ वाले डॉट पॉइंट की मार्किंग करेंगे। तो फोर्थ वाले डॉट पॉइंट में आपको 0.25 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है, क्योंकि ये हमारा थोड़ा सा दूर जाता है। इसलिए यहां से मैं निशान लगाऊंगी 1.75 इंच पे, ताकि जो हमारा ये राउंड है ना, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन के रेडी हो। इसलिए फोर्थ वाले डॉट पॉइंट में आपको 0.25 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। और इसको मिलाने का तरीका भी अलग होता है। यहाँ पे हमने इसका सेंटर निकाल के इसको मिलाया था ना, वैसे ही जो आपकी चेस्ट लाइन रहेगी ना, वहां से आपको इंच टेप को रखना है और निशान लगाना है 1.25 इंच पे। और इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सारे लोगों को इसी में डाउट आता है। अगर चेस्ट का साइज 38 है, मैंने कई बार वीडियोस में बताया है कि अगर चेस्ट का साइज 38 से कम है ना, तो आपको चेस्ट लाइन से इंच टेप को रखते हुए ये निशान लगाना है 1 इंच पे। और अगर 38 है या 38 से ज्यादा है, तो फिर आपका निशान लगेगा 1.25 इंच पे। तो मैंने यहाँ से कितने इंच पे निशान लगाया है, 1.25 इंच पे। अब अगर आपने निशान 1 इंच पे लगाया होगा ना, तो एक का हाफ करके आपको वापस से साइड में निशान लगाना है। तो एक का हाफ हमारा कितना होता है, हाफ इंच। मैंने निशान लगाया है 1.25 इंच पे। तो देखिए मैं इस तरह से 1.25 इंच का हाफ करूंगी और वापस से साइड में निशान लगाऊंगी। तो ये टोटल निशान मेरा कितने इंच पे आया, 1.75 इंच पे। अब इसको हम हमारे एपेक्स पॉइंट से मिलाएंगे। तो स्केल को रखेंगे हम यहाँ पे, और जो आपका सेंटर रहेगा ना, उससे 0.25 इंच बाहर की तरफ जाते हुए आपको स्केल को सेट करना है और इस डॉट पॉइंट को मिला देना है। चारों डॉट पॉइंट की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब किसको सिलाई में कितना कवर करना है ये हम देखेंगे। तो फर्स्ट डॉट पॉइंट को तो हमने दोनों तरफ से 1-1 इंच ले लिया। सेकंड और थर्ड को आपको दोनों तरफ से सिलाई में कवर करना है 0.25 इंच। अब जो आपका फोर्थ वाला डॉट पॉइंट रहेगा ना, वो सिलाई में कितना कवर होगा। तो अगर आपके चेस्ट का साइज 38 से कम आया होगा ना, आपके ब्लाउज से नाप लेने के बाद, तो सिलाई में आपको इसको कितना कवर करना है, 1 इंच। और नाप लेने के बाद 38 से ज्यादा आया होगा या 38 आया होगा, तो सिलाई में आपको फोर्थ डॉट पॉइंट को कवर करना है 1.25 इंच। तो यहां से मैं इंच टेप को रखूंगी और निशान लगाऊंगी 1.25 इंच पे। सेकेंड डॉट की लाइन को आपको बाहर तक जाने देना है। दोनों डॉट की लाइनों को नाप के देखेंगे। फर्स्ट मेरी रेडी हो रही है 3.75 इंच पे, दूसरी जहां भी 3.75 इंच पे रेडी हो रही होगी, वहां पे मैं इस तरह से निशान लगा लूंगी। आर्म होल को हम हाफ इंच डाउन करेंगे। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ पे हम बनाएंगे एक नया आर्म होल। अब जितना भी झोल आता है ना आपका ब्लाउज में, वो सारा आपका यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ब्लाउज का जो आर्म होल आपका फिट नहीं बैठता है या आर्म होल में बहुत सारा क्रीज आपको देखने को मिलता है, तो इस तरह से आप नए आर्म होल को बनाते हुए आर्म होल की कटिंग कीजिए। फिर देखना जो आर्म होल की फिटिंग है ना, वो एकदम परफेक्ट आएगी। अब जो आपका फोर्थ वाला डॉट पॉइंट है ना, उसकी डॉट की लाइनों को भी आपको चेक करके देखना है, क्योंकि स्टिचिंग करते टाइम ना ये भी आपकी छोटी बड़ी हो जाती है, फिर कपड़ा आपका ऊपर नीचे होता है। तो एक मेरी रेडी हो रही है 7.75 इंच पे, दूसरी जहां भी 7.75 इंच पे रेडी हो रही होगी, उतना कपड़ा आपको एक्स्ट्रा निकाल लेना है। तो थर्ड वाला डॉट पॉइंट भी आपको क्लियर हुआ कि किस तरह से आपको चेक करके देखना है। अब जो हमारा बेल्ट रहेगा ना, उसमें 1 इंच ऊपर की तरफ आएंगे।
यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 2 इंच पे और इसको क्रॉस में मिला देंगे। जो शोल्डर रहेगा उसको भी 0.25 इंच माइनस कर देंगे नेक की तरफ। और जो बेल्ट रहेगा ना, अब सिर्फ उसमें हमारा नीचे की तरफ से आपको 0.25 इंच का सिलाई मार्जिन लेना है। आप हाफ इंच तक का भी मार्जिन ले सकते हो। जितना कपड़ा आपका सिलाई में यूज होगा ना, उतना आपको नीचे की तरफ से मार्जिन लेना है। तो यहाँ से मैं 0.25 इंच जितना मार्जिन ले लूंगी। तो बहुत आसान तरीका मैंने आपको बताया है बेल्ट और डॉट पॉइंट की आपको किस तरह से नाप के ब्लाउज से नाप लेते हुए मार्किंग करनी है। अब फ्रंट पार्ट को हम कट कर लेंगे। अब जो आपका फोर्थ वाला डॉट पॉइंट रहेगा ना, उसकी दोनों डॉट की लाइन पे आपको कट लगा लेना है। बेल्ट को भी हम चेक करके देख लेंगे, जितना एक्स्ट्रा बेल्ट जा रहा होगा उसको कट कर लेना है। फर्स्ट वाला डॉट पॉइंट इस तरह से आपका स्टिचिंग में चला जाएगा। यहाँ पे हम बेल्ट को देख लेंगे, इतना बेल्ट मेरा एक्स्ट्रा जा रहा है, इसको मैं कट कर दूंगी। फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब ब्लाउज को हम स्टिच करना देखेंगे।